नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या हैं अपने मानव विकास के उपागम को पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने क्या स्तंभ के बारे में बात की थी। तो हम शुरू करते हैं। मानव विकास की समस्या को देखने का अनेक ढंग है। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और अक्षमता असमता उपागम। ये सारे के सारे भी पेपर में आएंगे जिस प्रकार से हमने बताई थी। एक पर्सन स्तंभ के बारे में, एक पर्सन आपका उपागम के बारे में, ये दोनों जरूर पूछेंगे भाई। तो हम यदि बात करें मानव विकास के मापन की, तो मानव विकास सूचकांक जो HDI तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आपने ध्यान रखना ये क्या करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों को तैयार करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से आयाम ये लेता है। एक तो स्वास्थ्य लेता है, एक शिक्षा लेता है और संसाधनों तक की पहुंच की जो बात करते हैं। तो 3 आयाम जो इसके आधार पर क्या है, ये कोशिश करते हैं कि मानव विकास को मापने का प्रयत्न करते हैं। तो पिछली बार हमने आपको बताया था जैसे UNDP होती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, जिसकी जो शुरुआत 1990 से हुई थी, जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं हर साल से, जिसमें 2 महत्वपूर्ण योगदान थे। जो 2 व्यक्तियों के नाम आए थे, अमर्त्य सेन और दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक। तो उनकी जो योगदान से क्या ये प्रक्रिया क्या लगातार हर साल क्या अपनी रिपोर्ट ये प्रकाशित करते हैं भाई। ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, जो देश के मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। यानी कि इनके आधार पर हम उनको क्या कैटेगरी में रखते हैं, 0 से लेके 1 तक। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि भी कोई भी देश ना तो 0 पे मिलेगा ना आपको 1 पे मिलेगा, इनके दोनों के बीच के अंदर स्टैंड करेगा भाई। क्योंकि क्या कोई भी देश क्या, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, और कोई भी देश कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी कि वहाँ पर उसने क्या पूर्णतः डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया भाई। तो इस जो देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में रिकॉर्ड से प्राप्त करता है, सूचना का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याक्षता होता है। उच्चतर जीवन प्रत्याक्षता का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़्यादा अवसर होते हैं। उसके बाद जो है ये बात की गई अभी, जैसे स्वास्थ्य का यदि हम मूल्यांकन करें कि उस देश में स्वास्थ्य की जो किस प्रकार की सुविधाएं हैं, तो हम उसका जो अनुमान है वो जीवन प्रत्याक्षता से लगा सकते हैं। अब जो जीवन प्रत्याक्षता क्या होती है कि भी एक जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है, तो उससे उस समय क्या उसकी अनुमानित आयु कि भी मैक्सिमम क्या कह सकते हैं कि एवरेज, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, एवरेज कहेंगे कि एवरेज क्या है ये इतने साल तक जीवित रहेगा, तो उसको जीवन प्रत्याक्षता कहते हैं भाई। इसका मतलब क्या कि उच्चतम जीवन प्रत्याक्षता कहा कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अवसर होंगे। यदि बात करें कि भी उच्च जीवन प्रत्याक्षता रहेगी, तो सिंपल सा तरीका क्या रहेगा कि वो ज़्यादा समय तक जिएगा और ज़्यादा समय तक रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जो उसका स्वास्थ्य बिगड़ने की बात है वो कम बिगड़ेगा, यानी कि उसका स्वास्थ्य भी क्या है उच्च रहेगा। फिर सिंपल सी बात होती है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञात को तक पहुँच को प्रदर्शित करता है। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान और कठिन होती है। उसके बाद हम जो इन आंकड़ों के आधार पर ये पता कर सकते हैं भी जो संख्या हमारे पास विद्यालयों के अंदर बच्चों की, या हमारे पास कितने लिटरेट पर पर्सन है, उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। जैसे नामांकन की बात की गई है, दाखिले कितने विद्यार्थियों के हुए हैं, तो उस बेस के ऊपर हम बात कर सकते हैं देश में भी उनके बच्चों को क्या है या फिर उन लोगों को क्या ज्ञान तक पहुंचने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो उन आंकड़ों के आधार पर ये आसानी से क्या है अथवा क्या मतलब आसानी के तरीके से निकाला जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संबंध में मापा जाता है। उसके बाद है कि परचेजिंग पावर बोला जाता है, वो कितना वस्तुओं को खरीदने में सक्षम रहता है, तो वो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से माना जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों के कुल योग होता है। ठीक है। तो हम क्या है इनके ओवरऑल हम ये जितनी भी जो बातें की हमने, इनके जोड़ कर क्या है हम उनका क्या है उसके हिसाब से क्या मानव विकास को हम प्रदर्शित करते हैं। स्कोर 1 के जितना निकट होता है तो मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 का मानव विकास का उत्का तो अत्यंत निम्न स्तर का रहेगा भी। ठीक है। आपने ध्यान रखना जो देश इसके आसपास रहेगा या फिर यहाँ का जो स्कोर प्राप्त कर लेगा वो अति उच्च की कैटेगरी में आएगा, जबकि जो ये इसको प्राप्त कर लेगा तो वो क्या निम्न स्तर की कैटेगरी के अंदर आएगा। यानी कि इससे नीचे चला गया तो निम्न, यदि वो इससे ऊपर चला गया तो अति उच्च की कैटेगरी के अंदर आएगा भी। और इसको क्या अति निम्न की स्थिति में अगर वो यहाँ पर आएगा तो भारत क्या इनके मध्य में आता है। तो मध्यम वाले जो है सत्तर के अंदर भारत की काउंटिंग होती है अभी। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों मानव विकास सूचकांक मानव प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन रहता है। उसके बाद जब हम बात करें कि भाई ये जो मानव विकास है
मानव विकास ने क्या किस प्रकार से अपने आप को क्या ऊपर उठाने के लिए क्या किस प्रकार से अपने आप को क्या डेवलप किया, उसके बेस के ऊपर हम ये आंकड़ों के आधार पर ये निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भी ये कोई विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण क्या कि इसमें जो बात करें कि ये जो वितरण की बात की इसके संबंध में ये मौन रहता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो वितरण की बात करें कि किसको क्या ये मिल रहा है, बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सभी को क्या है कि इक्वलिटी मिल रही है, तो उसके बारे में ये हमको ये बताता नहीं है। तो इसलिए क्या है ये सही भी नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है ये सही भी होगा। तो अब हमारे पास आते हैं, आज ये उपागम की बात करते हैं। तो सबसे पहले उपागम की बात करते हैं हम। ये पहला उपागम था आय उपागम। देखिए यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसमें ये माना जाता है इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, ये जो उपागम है ना सबसे पुराना उपागम है। यानी कि जब से हम बात करें कि मानव का विकास की बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ ये मानी जाती थी कि जैसे ही मनुष्य की इनकम बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या उसका मानव विकास भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जो मानव विकास को जो मापने का तरीका सबसे प्राचीन तरीका है, और इसमें इस बेस के ऊपर लगाया जाता था। ये माना जाता है यदि आय बढ़ी तो मनुष्य का जो है मानव विकास भी बढ़ा, यदि आय नीचे आ गई है तो मनुष्य का जो विकास है या फिर मानव विकास की बात करेंगे वो भी क्या आता है, वो भी नीचे की तरफ आ जाता है। दूसरा उपागम यदि हम बात करें तो दूसरे उपागम की बात करें हम, ये कल्याण है, यस कल्याण उपागम होता है। कल्याण उपागम में क्या आता है, यह मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों को उच्चतम सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमारा जो दूसरा उपागम है वो कल्याण उपागम है। इस उपागम के अनुसार क्या ये माना जाता है कि भी जो सरकार होती है, सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख सुविधाएं या उच्चतम सरकारी व्यय को उनको करना चाहिए। यानी कि इनके ऊपर क्या है, उनको बहुत बड़ी मात्रा में क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगर वो इनके ऊपर खर्च करते हैं तो मानव विकास को प्राप्त किया। आगे यदि मैं बात करूं कि भी सरकार यदि इनके ऊपर खर्च करती है तो ये क्या है, ये सामाजिक कल्याण होता है। इस इनकी जो बात की हमने कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है या अन्य प्रकार की जो सुख सुविधाओं की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे कल्याण है। यदि हम मानव विकास की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को इनके ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा भी। ठीक है, तो सरकार यदि व्यय जितना ज़्यादा व्यय करेगी तो सरकार तो मानव विकास के बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड उपागम होता है, इस थर्ड उपागम को कहते हैं आधारभूत उपागम के नाम से जाना जाता है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी देन है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को माना जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकास के पर्सन की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। कि देखिए सिंपल सी बात है, आपने इसमें क्या लिखना है, आपने 2 बातें लिखनी है। सबसे पहली बात ये लिखनी है कि भी ये ILO के द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी ये जो देन है। इसमें जो न्यूनतम 6 आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति या स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई है कि भी मनुष्य को यदि ये चीज़ें मिल रही हैं तो क्या है वो मानव विकास वहाँ पर होगा। यदि ये चीज़ें ही नहीं मिल रही तो वहाँ मानव विकास की हम क्या है वहाँ पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर आपको मानव विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे लास्ट में जो उपागम होता है वो उपागम प्रॉपर वे में क्या है, हमारे जो अमर्त्य सेन है उन अमर्त्य सेन की देन है। इसमें क्या है कि भाई उन तक है कि संसाधनों तक पहुंच क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी होती है। यानी कि देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है, उन्होंने एक टर्म कही थी कि भी बिना मानव की जो है अक्षमताओं में विकास किए हम मानव विकास को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो मनुष्य होता है उसकी जो हमें अक्षमता में विकास करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो मानव विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मानव विकास की जब हम जो अगर अक्षमता की बात करें तो अक्षमता में हम बात करते हैं कि उनके पास संसाधनों तक पहुँच होना बहुत ही ज़रूरी है अभी। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये मानव विकास इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता। तो आपने यहाँ पर अलग से लिखना कि अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल प्राइज़ विजेता है 1998 में, जो इकोनॉमिक्स के अंदर खासकर इसी फील्ड के अंदर इकोनॉमिक्स की बात की गई है, तो उसमें क्या है आपको इस प्रकार की विशेषता देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर ये मानव विकास सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक से गंभीर है संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। ये एक बिना आय वाला माप होता है। किसी प्रदेश के मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता,
निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तथा पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या और अलाभभार वाले छोटे गरीबों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी की उद्घाटित करता। तो एक और जो आंकड़ा है, जैसे ये तो क्या मानव विकास सूचकांक है, तो एक मानव गरीबी सूचकांक भी है, वो भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें क्या है कि माना जाता है कि भी ये जो है उसकी प्रौढ़ निरक्षरता दर है, स्वच्छ जल पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है उसके पास, और उसके बाद इन्होंने बात की अलाभभार वाले छोटे बच्चों की संख्या की बात की जाती है। इत्यादि बातों को लगा करके आइए एक निकालने का प्रयत्न किया जाता है। अभी मानव गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किस देश में मानव विकास की स्थिति को यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यदि हम बात करें इन दोनों की, जो हमने रिपोर्ट्स को हम कन्फर्म कर लें, हमारे पास आ जाए, तो किसी देश के बारे में हम ये बात बता सकते हैं कि वो कितना देश विकसित होगा, कितना क्या हो विकासशील देश होगा। मानव विकास को मापने की विधियाँ निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा। शोधकर्ताओं के किसी क्षेत्र में विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच भी स्वतंत्र संबंध ज्ञात किए गए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीगत पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? देखो, ये तो क्या है कि भाई शुरुआत में देखो, अब दो बातें हैं। जब शुरुआत की बात की थी, जैसे आय होती थी, आय बढ़ गई तो ये माना जाता था मानव पागम, या सॉरी हम कह सकते हैं कि मानव क्या है कि इसकी विकास हो रहा। लेकिन समय के साथ साथ ये पाया गया कि इनकम ही सब कुछ नहीं है। जैसे आप कुछ पहले भी पढ़ के आते हैं कि भाई खुशी है, या फिर आपको क्या स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी वगैरह की बात करते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। समाज में आपका स्टेटस की बात करते हैं, वो आप नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बाद में शामिल की गई, तो उनको माना गया कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा क्या कि और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या मानव विकास को क्या थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जा सकता है। अब कुछ हैं, समय के साथ साथ ये जो आंकड़ा है, पैमाना है, वो बदलता जा रहा है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, तो इसको पैमाने को भी बदलने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे अब इसके अंदर भ्रष्टाचार की बात का स्तर की बात को भी जोड़ा जाने लगा है कि भी किस देश में भ्रष्टाचार का कितना ज़्यादा स्तर है। यदि वो ज़्यादा स्तर है तो हम कह देंगे कि वहाँ पर हमारा जो क्या कि भाई वहाँ पर मानव विकास आपको कम देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, आपको वहाँ पर बोलने की आज़ादी वगैरह नहीं है। तो अन्य प्रकार के जो संबंध है, राजनीतिक हम बात करें या तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है, तो ये चीज़ें हैं कि भी अगर ये चीज़ें और ऐड होती चली जा रही हैं, तो क्या मानव विकास को जो समझने का तरीका भी वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भाई लास्ट चीज़ है इसके अंदर, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की बात करते हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे भाई।